हो गया सर? अभी तो नई नई सरकार बनी है, अभी नए नवेले मंत्री बने हैं, फिर इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? कि अगर यह आरोप साबित हो गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। राजद के 17-18 क्या 25 विधायक जो है भाजपा के संपर्क में है ना, और पार्टी एकदम समाप्त होने के कगार पर है। अब कृपाल जी के अनुसार तो तेजस्वी भी आ जाएंगे बीजेपी में। उन्होंने कहा था तो चोरों के सरदार है, चोरों के बीच में मतलब अधिकारियों को उन्होंने चोर कर दिया था, कृषि विभाग के अधिकारियों को। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हम बिहार की राजनीति में हो रहे अंदर खाने की खबरें लेकर आते हैं और देखिए सियासत में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो सर, आज भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक चर्चा सर है, रामकृपाल यादव जो बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं उनके बारे में चर्चा आई है और उन्होंने खुद इस चर्चा को जन्म दिया है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे। आखिर क्या हो गया सर? अभी तो नई नई सरकार बनी है, अभी नए नवेले मंत्री बने हैं, फिर इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, कृषि विभाग के मंत्री हैं रामकृपाल यादव, पुराने और घाघ राजनेता है, बड़े राजनेता हैं, इसमें दो मत नहीं। लालू जी के करीबी नेता है, लालू से ही उन्होंने सीखा है राजनीति। हाँ, और उनका पकिया चेला थे। हाँ, लेकिन भाजपा में चले आए 2014 में, जब लालू जी को टिकट नहीं दिए पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से, तो वह जो है चले आए भाजपा में। 14 में भी सांसद बने पाटलिपुत्र से और 2019 में भी बने, राज्य मंत्री भी थे, केंद्र में थे। लेकिन 2024 में हार गए मीसा भारती, लालू जी की बड़ी बेटी से। तो लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में वह दानापुर से ही जीते, उनको कृषि मंत्री दिया गया। इस भरोसे के साथ कि रामकृपाल यादव जो है खेती, किसानी और कृषि तीनों को जो है बिहार में उन्नत करें, क्योंकि कनेक्शन भी रहा है सर उनका किसानों के साथ बड़ा। किसान परिवार से है, किसान परिवार से रहे हैं, इसलिए उनको जो है सब जवाबदेही दी गई। और सर मतलब कितना लालू परिवार की तरफ से प्रयास किया गया उनको हराने का सर? वो तो किया ही गया, लालू जी खुद उतर गए मैदान में रितला यादव को जिताने के लिए। लेकिन जनता के जो निर्णय होता है उसके आशीर्वाद मिला रामकृपाल, उसके आगे जो है सारे बड़े नेता फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो रामकृपाल यादव को आशीर्वाद मिल गया जनता का, जीत गए, मंत्री भी बन गए। और ये तो तय ही था सर कि जीत कर आएंगे तो कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा, मिल ही गया और कृषि विभाग उनको मिल गया। अब जिस तरह से तमाम मंत्री एक्शन में, खास करके भाजपा के, उसी तरह से रामकृपाल यादव भी एक्शन में बिल्कुल है, लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, लगातार हो रहा है। लेकिन उन पर एक आरोप लग गया है। अच्छा, आरोप राजद ने लगाया। होता क्या है, हो रहा है क्या, जो राज्य में खबरें आई है कि नेपाल सीमा पर यूरिया खाद की तस्करी हो रही। अच्छा, है ना, और राज्य में जो है किसानों को ऊंची कीमत पर कालाबाजारी में कहिए सीधी यूरिया खाद मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं, किसानों को जो यूरिया का निर्धारित मूल्य है ना, उसी दर पर मिलेगा। 250 रुपए बोरी से यही रेट है ना। लेकिन कालाबाजारी में महंगे दामों पर बिक रहा है यूरिया और इसकी तस्करी भी हो रही है नेपाल सीमा पर। तो राजद ने यह आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है ना। तो सरकार का मतलब हुआ मंत्री का संरक्षण। यह आरोप राजद का है। अब जब रामकृपाल जी को यह खबर लगी और मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यह आरोप साबित हो गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और
मैं वह व्यक्ति हूँ जो सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, हाँ, है ना, पद के लिए नहीं। और उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आरोप राजद की ओर से जो लगाया जा रहा है वह साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, राजद के सोशल मीडिया पोस्ट पर जो आरोप लगा है उसी को लेकर लगता है ये विवाद हुआ है। सोशल मीडिया पर आरोप है, वो पोस्ट भी हम लोग दिखा देते हैं तस्वीरों में। तो देखिए, इसमें राजद ने लिखा है, नाम लेकर तक लिखा है रामकृपाल यादव का, कि बिहार के किसान के हिस्से की खाद उर्वरक की बेरोक टोक बेधड़क चल रही है। बिहार नेपाल सीमा पर तस्करी, भाजपा नीतीश सरकार, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, कृषि मंत्रालय और पुलिस प्रशासन सभी की इसमें मिली भगत है। खुला आरोप जो है राजद ने लगाया है। इसी से जो है रामकृपाल यादव तिलमिला गए, गर्म हो गए। और उन्होंने कहा कि अगर यह आरोप साबित कर दे तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। बड़ी बात है सर। हाँ, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया था कि राजद के 17-18 या 25 विधायक जो है भाजपा के संपर्क में है ना, और पार्टी एकदम समाप्त होने के कगार पर है ना, तो यह जो आरोप इन्होंने उछाला था वो दिल पे लग गई राजद। वह राजद के दिल पर लग गई। और जो तस्करी का मामला है उससे इनको जोड़ दिया गया कि इसके लिए मंत्री भी जवाबदेह। सर, राजद भी तो लगातार कह रही है, मृत्युंजय तिवारी हम लोग के चैनल पर बोले थे कि 65 विधायक हमारे संपर्क में एनडीए का। वो तो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि एनडीए के 65 विधायक। हाँ, इधर जो है बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, राजद के विधायक हैं संपर्क में। 17-18 की बात नीरज कुमार ने की थी, है ना, और पूरे 25 की बात जो है रामकृपाल यादव ने कर दी। अब 25 का मतलब है कि पूरा समाप्त। नहीं, तेजस्वी भी। अच्छा, 25 में तेजस्वी भी ना है। बिल्कुल। तो रामकृपाल जी के अनुसार तो तेजस्वी भी है, आ जाएंगे बीजेपी में। विधानसभा में दोनों चचा भतीजा खूब गला मिले थे, कहीं वही तो नहीं कानाफूसी हो गई। 20 से 25 कहे थे सर, 20 से 25 सब विपक्ष के 20 से 25 सभी के बारे में बता रहे थे कि राजद के सभी विधायक जो है तो मेरे संपर्क में है। तो बताइए कि इस तरह की बातें हैं, तो भगवान जाने। अब देखिए कब कौन भागता है। लेकिन सर, रियल में जो किसानों की जो समस्या है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा ना। देखिए, किसान की जो समस्या है, कृषि मंत्री थे कौन इसके पहले, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार थी, तो सुधाकर सिंह उन्होंने भी कृषि विभाग पर आरोप लगाया था कि यहाँ के अधिकारी जो है वही भ्रष्ट हैं, बात नहीं सुनते हैं। हाँ, और जो उन्होंने कहा था तो चोरों के सरदार है, तो चोरों के बीच में मतलब अधिकारियों को उन्होंने चोर कह दिया था, कृषि विभाग के अधिकारियों। बिल्कुल। तो कृषि विभाग पर आरोप उछलते रहा है, बाद में उनको मंत्री पद से हटा भी दिया गया सुधाकर सिंह को, लेकिन अपने इस मुद्दे पर वह कायम रहे। अभी जो है बक्सर से राजद के सांसद हैं। तो कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की बातें प्रायः प्रकाश में आते रहती है, खास करके खाद की कालाबाजारी को लेकर, है ना। यह मामला जो है हर बार उठता है, अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है, लेकिन ठोस कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन इस पर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं लग पा रहा है। हाँ भाई, 266 जो सरकारी मूल्य कहा जाता है, लेकिन 350 रुपए में 350 रुपए में मिल रहा है। वही तो बता रहा है, ये 350 रुपए में मिलना कहीं से भी जायज नहीं है, उचित नहीं है। और वह भी जब क्या होता है कि जो बिस्कोमान के माध्यम से दिया जाता है, पैक्स के माध्यम से, वहाँ किसान रात भर लाइन लगा के रखता है। बिल्कुल, खेती के मौसम में, बिल्कुल रबी का मौसम हो या खरीफ का मौसम, दोनों समय, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। तो ये रियल समस्या ये एक आप ब्लैक में उसको आराम से मिल जाता है। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है। तो कृषि मंत्री रामकृपाल जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी की बातें आती है
उसकी रोकथाम के लिए भी उनको कड़ा कदम उठाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम जो है अगर ऐसा आरोप होगा वैसे अधिकारियों को दंडित करेंगे। और देखिए रामकृपाल यादव का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया रहा है। वही तो कह रहा है, कभी कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भ्रष्टाचार क्या किसी भी प्रकार का आरोप रामकृपाल यादव पर लगा नहीं लगा। मतलब साफ और स्पष्ट छवि के माने जाते हैं। लेकिन अब एक्शन में भी है लगातार। लेकिन अब भाई बहुत दिन से ये चला आ रहा है, धीरे धीरे वो चीजें पर लगाम लगेगा। और साफ शब्दों में क्लियर कट जो है राजद को जवाब दे दिया है रामकृपाल यादव ने कि अगर प्रूफ कर दे राजद कि मेरी मिली भगत थी तो इस्तीफा दे देंगे। तो चलिए देखिए बिहार की राजनीति इसी तरीके से चलेगी। रामकृपाल यादव से भी जब मुलाकात होगी तो उनसे भी सवाल और जवाब होंगे और उनसे भी कालाबाजारी पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।